यानी संसार को छोड़कर अब हरि के। इसे कहते तदीयता, तदीयता भाव, हम तेरे, और मदीयता, तुम हमारे। पर हम कहते तो हैं भगवान तुम हमारे, पर हम ये नहीं कहते कि प्रभु हम भी तेरे हैं। अगर ये वाला भाव आ जाए महाराज तो ठाकुर जी वही की वही कृपा कर दे। लेकिन हम ये तो मानते हैं कि प्रभु हमारे, लेकिन क्या हम अपने आप को समर्पित करते हैं कि भगवान हम भी तुम्हारे हैं। और भक्ति तभी आ सकती है जीवन में जब भी जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत भाव हो। पूर्ण शरणागत कहते हैं जहां अपनी कुछ चलाई ना जाए। आपके पास आप धनपति हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत अत्यधिक प्रतिभाशाली हो, संसार में आपका बहुत नाम हो, लेकिन यदि आपके जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं है तो वो सब होने के बाद भी कुछ नहीं है। क्योंकि व्यवहारिक तो संभल सकता है, आप व्यवहार में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लोग आपका हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे कि आपको देख करके, कि तो एक समय आएगा जब आप सब होने के बाद भी जो एक होना चाहिए वो आपके साथ नहीं होगा, और वो है प्रभु का नाम, प्रभु की भक्ति, प्रभु का साथ। एक समय आता है सब साथ छोड़ सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि कभी आपको वो समय देखना पड़े, कभी नहीं देखना पड़े महाराज, लेकिन जिसका कर्म प्रारब्ध लिखा है कोई मिटा सकता है किसी की सामर्थ्य। कोई आपसे एक अरबपति प्रसन्न हो जाए, आपको एक बंगला दे सकता है, गाड़ी दे सकता है, सुंदर वस्त्र दे सकता है, पैसे दे सकता है, पर शरीर स्वस्थ रहेगा ये दे सकता है, बुद्धि ठीक ठिकाने पे चलेगी दे सकता है, मन ठीक ठाक चलेगा ये दे सकता है। ये बुद्धि किसने दी है? भगवान कृष्ण कहते गीता में, ददामि बुद्धि योगम ये माम दयांति ते, मेरी कृपा से बुद्धि मिलती है, और उस बुद्धि में सरलता मिले ये भी मेरी कृपा है। नहीं बुद्धि संसार के लिए बली चतुर हो, खूब चालाकी वाले आप काम कर लें, लेकिन भगवत मार्ग में भगवान के लिए वहां चालाकी थोड़ी ना चलती है। चलती है क्या? आप दुनिया से चालाकी कर सकते हैं, किंतु जो अंदर बैठा है ना उससे आप चालाकी नहीं कर सकते। वो आपको हर एक पल आप क्या हैं ये जानता है। इसलिए कहा भक्ति जिस क्षण आरंभ हो जाए वही सही समय है। भक्ति करने का सही समय कौन सा है भैया? कौन सा है आप बताएं। हाँ, भक्ति करने का सही समय युवावस्था। कौन सा समय? जवानी में भक्ति शुरू करनी चाहिए। कई लोग हमने सुना है बोलते हुए कि भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। कितने लोग हैं महाराज जिनको आप देखोगे, कोई युवा आके कथा में बैठ जाए, युवा मंदिर जाए तो लोग अरे अभी क्या उम्र तुम्हारी, बुढ़ापे में जाके करना। जैसे पक्की गारंटी लिखा के लेकर आए महाराज, ये तो बुढ़ापे में पक्की भक्ति करने वाले हैं या बुढ़ापे तक रहेंगे। सब टेम्पररी है, कोई परमानेंट नहीं है यहाँ। तो पहली बात समय का पता नहीं, और दूसरी बात अगर आप 100 वर्ष तक जी भी जाएं तो पक्की गारंटी नहीं कि आप भगवान की भक्ति उस आयु में कर लेंगे। अगर आप वृद्ध अवस्था में भक्ति कर पा रहे, इसका अर्थ है आपने जवानी में थोड़ा बहुत भक्ति का रस लिया है, और अगर नहीं लिया होता तो बुढ़ापे में महाराज नई ताजी बात याद नहीं रहती, पुरानी बातें याद रहती हैं। हमारे जितने भी 80-90 साल के महाराज बुजुर्ग, अब हमारे बाबूजी जैसे तो बड़े अद्भुत ही मिलते हैं, कोई विरले। जैसे हमारे बाबूजी का भाव है, नहीं प्राय हमने बुजुर्गों को देखा है, घर में चश्मा अगर सिर पर लगा रह जाए तो पूरे घर को उठा देंगे, मेरा चश्मा खो गया, मेरा चश्मा खो गया, मेरा चश्मा खो गया। ताजी बात ज्यादा याद नहीं रहती, और पुरानी बातें, हमारे जमाने में घी इतने किलो मिलता था,
हमारे जमाने में ये इतना मिलता था, हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा, और नई नई बातें याद नहीं रहेंगी। अब जब आपको आज का इस समय का वर्तमान याद नहीं है, ऐसी बुद्धि हो जाएगी, उस बुद्धि से भगवान की भक्ति करेंगे? संभव है? नहीं संभव है। और आजकल तो जैसा दौर बदल गया, जमाना बदल गया, कोई मंदिर जाए, कथा में जाए तो हम सोचते हैं कि ये तो पुराना आदमी, और कोई क्लब वगैरह में जाए मॉडर्न है। बढ़िया साबुत कपड़ा पहने तो पुराना आदमी, फटे पहने तो महाराज मॉडर्न है। बढ़िया बाल बनाए तो महाराज पुराना आदमी, और ऐसे ऐसे बना करके घूमे महाराज तो मॉडर्न है। जमाना बदल गया है, किंतु याद रखिए वक्त बदल सकता है, किंतु भगवत भक्ति, ये कथाएं, ये शास्त्र, चाहे कितना भी समय किसी दौर में चले जाओ, उतनी ही उपयोगी रहेगी, क्योंकि मानवता के स्वभाव तो आप नहीं बदल सकते ना, वो तो हमेशा से वैसे ही बनकर आए हैं। और उनको यदि अपने आप को बाहर से आप चाहे कितना भी सुख अर्जित कर लें, लेकिन शांति तो आपको भीतर से ही मिलेगी, और वो शांति केवल हरि दे सकते हैं, प्रभु दे सकते हैं, क्योंकि हम सभी उन्हीं के अंश हैं। किसके अंश हैं? इसलिए कहा जाता है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमर सहज सुख राशि। चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव कैसा है? ईश्वर अंश, प्रभु का अंश है। हम किसके अंश हैं? भगवान के अंश है महाराज। हमें जो बचपन में पढ़ाया जाता था कॉन्वेंट स्कूल के अंदर कि हम बंदरों की संतान है, वो होंगे महाराज विदेश वाले बंदर। हम कौन है? भारतीय हैं, सनातन धर्म में रहने ऋषियों की संतान है। और ऋषि कहाँ से पैदा हुए? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा कहाँ से पैदा हुए? नारायण से। तो हम सब किसके संतान हैं? नारायण की संतान है, साधारण नहीं है। हम सभी के अंदर उनका अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम अविनाशी, हमारा कभी विनाश नहीं होता। पर तब माया बस भयो गुसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। लेकिन एक माया है कि वो भुलावे में डाल देती है भगवान की, और हम जो अविनाशी हैं, भगवान के अंश हैं, भूल जाते हैं। जैसे समुद्र से बूंद अलग हो जाए, और बूंद कब तक बूंद महाराज रहेगी? जब तक वो समुद्र से किसी नदी का एक वेग लगा नहीं महाराज, वही बूंद नदी में मिलके समुद्र में पहुंच जाएगी। उसी प्रकार कथाएं हैं महाराज, ये शास्त्र हैं जो पृथक पड़े हुए जीवों को भगवान के चरणों तक पहुंचा देते हैं। ग्रंथ का अर्थ ही है, हमारे इसे कहते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ। क्या कहते हैं? ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ का अर्थ होता है, ग्रंथ माने गांठ पड़ना। जो संसार में पड़ी हुई गांठ को, जो बहुत आप लोगों ने बड़े टाइट बांध रखी है, उस गांठ को ढीली करके, और केवल छुड़ाया नहीं, भगवान के चरणों से जाके बांध दे, और आप हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के हो जाएं, उसका नाम है ग्रंथ। जो भगवान से आपका संबंध बना दे। तो ऐसा है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ। कहा जाता है जिसके जीवन में भागवत आती है, उसका अर्थ है उसके जीवन में कृष्ण की कृपा की दृष्टि हुई है। यानी उस जीव मात्र पर जो यजमान के पद पर बैठता है, जैसे हमारे इस कथा यज्ञ में
हमारे आयोजक हैं हमारी माता जी चंचल गर्ग एवं हमारे बाऊजी वीरेंद्र कुमार गर्ग और पूरा समस्त गर्ग परिवार। इनको यजमान पद प्राप्त हुआ, उसमें आप सभी सगे संबंधी, आपके मित्र इष्ट सभी, इन सभी को भी थोड़ा थोड़ा पुण्य तो प्राप्त होता ही है। और केवल पुण्य नहीं होता, प्रभु की दृष्टि जिस पर पड़ती है उन्हीं के जीवन मार्ग भागवत कथा आती है। क्या परिचय है, क्या पहचान है, क्या प्रमाण है? बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथ साधारण नहीं है। क्या है? बोले भगवान का वांगमय स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में अपनी लीला को विराम करके जा रहे थे, उस समय भगवान के परम मित्र हुए। भगवान के 3 ही मित्र हैं, सुदामा, अर्जुन और तीसरा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते, और वो है उद्धव। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण दैत सखा। द्वापर युग में जब प्रभु अपने पूरे परिवार का विनाश करके, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा जो परिवार है, मैंने प्रत्येक यादव को अपने समान शक्ति दी है जिससे धर्म की स्थापना हो सके। सभी यादवों के अंदर भगवान कृष्ण जैसी शक्ति थी, पर प्रभु ने कहा यदि मैं इनको छोड़कर, अपनी शक्ति को छोड़कर अपने धाम चला जाऊंगा तो यही मेरे लोग, बुद्धि खराब होने में देर नहीं लगती, बल का दुरुपयोग करके मेरे किए कराए पे पानी फेर देंगे। मेरा द्वापर युग का जो अवतार है वो सब बेकार चला जाएगा, इसलिए इन सबको लेके जाऊंगा। तो प्रभु ने क्या किया? ऋषियों का श्राप दिलवा दिया पूरे परिवार को। भगवान के इतने बड़े बड़े पुत्र, जिनमें एक का नाम था सांब, कितने साल का था? 65 साल का। आयु होती है कि 65 साल की नहीं होती? कितनी समझदारी होती है, एक अनुभव व्यक्ति ले चुका होता उस आयु में। लेकिन भगवान जब मति फेरते हैं तो बुद्धि खराब हो जाती है। तो भगवान के पूरे परिवार, बच्चे मिलकर के, और उनमें जो सांब था, जो बड़ी आयु का था, वो ऋषियों के पास जाता है और अपने पेट में एक मटका रख लेता है, स्त्रियों का सवेश बना लेता है। साधु संत वहां पर सत्संग करने के लिए एक बगीचे में बैठे थे। नारद है, कण्व है, व्यास है, दुर्वासा है, ऐसे बड़े बड़े त्यागी महात्मा बैठे हैं। और उनके पास जाकर के भगवान के पुत्र सोचते हैं कि एक बार मजाक करके देखते हैं ये संत पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। तो स्त्री का स्वरूप बनाया सांब ने, जामवंती के पुत्र ने, और मटका रख लिया पेट में और संतों के पास आए। हाँ, उसने घूंघट बना रखा था और बालक कहने लगे, महात्मा जी ये गर्भवती, अभी अभी नई शादी हुई है इसको आशीर्वाद दो। संत साधारण नहीं थे, त्यागी थे। उन्होंने कहा हमारा उपहास करते हो, ना तो इसके गर्भ में पुत्र होगा ना पुत्री, तुम सबका नाश करने के लिए इसके गर्भ से तो मूसल निकलेगा जो तुम सबका सर्वनाश कर देगा। वो बालक डर गए और जैसे ही उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और देखा तो मटके के अंदर मूसल था। मूसल जानते हो, ओखली से जो कूटते हैं आप। बालक डर के उग्रसेन महाराज के पास गए। उग्रसेन जी ने देखा, उन्होंने कहा ये क्या बिगाड़ेगा हमारा, इसको घिस दो। घिस दिया गया। जो चूर्ण था वो जाके किनारे में लगा, जो आज भी एरका नाम की घास मानी जाती है, जो हल्का सा अगर स्पर्श हो जाए तो उंगली कटकर गिर जाएगी, इतनी तीखी तलवार के समान। और जो इतना सा थोड़ा सा एक छोटा सा कील के घिसते घिसते रह गया था, सोचा ये क्या अब हमें नष्ट करेगा, और उसे समुद्र में फेंक दिया। उसे एक मछली ने निगल लिया। तो उसी एरका नाम की घास जो किनारे पे लगी थी, उसी से समग्र भगवान का परिवार का नाश होता है, एक दूसरे को मारते। जब भगवान ये सब कार्य करा के प्रवास क्षेत्र में विश्राम कर रहे थे, तभी भगवान के मित्र आते जिनका नाम है उद्धव। वो रो पड़ते हैं भगवान से और कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं ये जो संघर्ष हो रहा है पूरे परिवार में और सब एक दूसरे को मार रहे हैं, ये सब इसके पीछे आपका किए कराया है। आपने जानबूझ करके ऋषियों का श्राप दिलवाया है।
आप चाहें तो अभी ऋषियों के श्राप को व्यर्थ कर सकते, इतनी सामर्थ्य है, आप परमात्मा हैं। पर क्योंकि आप अभी लीला को विराम करेंगे, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु मुझे साथ में ले चलो, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तब भगवान कहते हैं, उद्धव तुमने सत्य कहा, किंतु अगर मैं जो तुम्हें अब जो ज्ञान देने जा रहा हूं उसे मेरे भक्तों तक कौन पहुंचाएगा? मेरा वो ज्ञान किसके माध्यम से मेरे भक्तों तक पहुंचेगा? इसलिए तुम्हें तो यहां संसार में रहना पड़ेगा और मैं तुम्हें ऋषियों के श्राप से मुक्त करता हूं। तो भगवान ने दो लोगों को ऋषियों के श्राप से मुक्त किया जो उन्हीं के कुल में थे। पहले हैं उनके मित्र और चाचा के लड़के भी कहे जाते हैं, और वो हैं उद्धव जी। दूसरे हैं भगवान के पड़ पोते बज्रनाभ, जिन्होंने फिर से ब्रज को बसाया। ये दो को ऋषियों के श्राप से प्रभु ने मुक्त कर दिया। तो वही जो ज्ञान उद्धव जी को प्रदान किया, तो भगवान का वो स्वरूप उठा और एक तेज के रूप में भागवत जी में प्रविष्ट हो गया। इसलिए भागवत को क्या कहा जाता है? भगवान का साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप कहा जाता है। साक्षात कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान ही है, कृष्ण ही है। और जब कृष्ण कलश यात्रा पे आप माथे पे रख के सम्मान के साथ लेके जाते ना, पैदल पैदल, इसका अर्थ है भगवान को उठा के लेके जा रहे हो महाराज। श्री कृष्ण के चरण हैं, और चरण अगर आपके मस्तक पर आ गए, इसका अर्थ है आपका अहोभाग्य है, अहोभाग्य। कहा जाता है कि कलश यात्रा हो या शव यात्रा हो, दोनों को प्रणाम करना चाहिए और दोनों में 11 कदम चलने चाहिए, तो पुण्य अर्जित होता है। और उस पर भी यदि कलश यात्रा हो तो अद्भुत महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जब आप कलश उठा के लेके जाते हैं, तो हमारे यहाँ आपके वंश में 21 पीढ़ी के भी यदि कहीं कोई भटक रहे होंगे, किसी कारणवश उनका जन्म नहीं हुआ होगा, जिसके कारण हमें आर्थिक स्थिति का तनाव रहता है, जिसके कारण हमें वंश, हमारी परंपरा रुक जाती है, वंश खराब हो जाता है, या बाल बच्चे जिस प्रकार होने चाहिए वो संस्कारित नहीं हो पाते, या हमारा मन ही हमारे कार्य में नहीं लगता, उत्साह नहीं होता, ये सभी पितृदोष के कारण कहे जाते हैं ना। तो हमारे वंश में अगर कहीं कोई पड़ा भी होता है, उसको भी मुक्त करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत कथा में है। भागवत कथा अपने आप अपने तेज से उन सभी को खींच लेती है और सप्ताह में मुक्ति प्रदान करती है। ऐसी है ये दिव्य कथा। और केवल संसारी की कार्य नहीं, अपितु भगवान तक को, भगवान की भक्ति तो प्रदान करती है, भगवान को आपके हृदय में स्थापित कर देती है। इसलिए कहा सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। यदि आप सदा सुनते रहें, किसी ने कहा भैया कितनी कथा सुननी चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, कितनी सुननी चाहिए? अभी आप कहेंगे हमने तो आपकी यहाँ पर हमारे वो बैठे हैं, वो कहेंगे कि हमने तो गौशाला में भी सुनी थी आपकी। कोई कह सकता है हम तो टीवी पे भी सुनते हैं, कोई कह सकता है आप तो हर हफ्ते ही करते हो, कितनी सुने महाराज, सुन सुन के तो हमारे कान ऐसे हो गए। तो कहा जो ये कहते कि कितनी सुने, उन्होंने कभी सुनी ही नहीं प्रभु की कथा। क्यों नहीं? क्योंकि कथा, कई लोगों के मन में ये होता है कि ये तो वही कथाएं हैं, हमें तो पढ़ रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिने दिने नवम नवम, हर दिन श्रीमद् भागवत कथा नवीन है, नई है। जैसे भगवान बांके बिहारी जी को चाहे आप एक बार देखा हो, पेट भरता है क्या? आप में से जाते होंगे बिहारी जी, राधा रानी, एक बार दर्शन कर आए और पेट भर गया तो आपने दर्शन नहीं किए महाराज, आपका कोई आनंद ही नहीं है। लेकिन आप हर बार बिहारी जी में जाओ और हर बार आपको बिहारी जी नए दिखे। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको पोशाक पहना के नया बनाया जाता है, नहीं महाराज, भगवान की छटाई ऐसी है कि वो हर समय हर क्षण एक नया नवीन दिखते हैं। इसलिए हमारी सेवा, हमारी पूजा भी नित्य नवीन होनी चाहिए।
नहीं महाराज, ठाकुर जी को स्नान किया, चंदन वंदन लगाया, कपड़ा पहनाया, आरती उतार दी, यही सेवा चल रही है, तो क्या रस आएगा, बोरियत लगेगी महाराज। इसलिए कई बार भक्ति को ऐसे कर रहे होते हैं जैसे महाराज 2 बाल्टी कपड़ा धो रहे हैं, इतना परेशान हो जाते हैं भगवान की भक्ति में। जबकि भगवान के लिए तो नए नए भाव आने चाहिए, नित्य नए। आज प्रभु क्या खाना चाहते हैं, आज भगवान कहाँ जाना चाहते हैं, आज प्रभु की इच्छा कहाँ है जाने की। कोई वस्त्र खरीदने जा रहे हो तो आपकी नजर जिस वस्त्र पे पड़े तो उसमें भगवान का भी ध्यान आ जाए कि ये वस्त्र भगवान पे बहुत सुंदर लगता है। आपने नहीं खरीदा वो अलग बात है, लेकिन आपने भाव तो वहां पहले प्रभु को पहुंचाया, हर एक भावना में हरि को याद किया। तो नित्य नई है ये कथा और नित्य नया है भगवान की सेवा, भगवान। इसलिए भागवत के आरंभ में कहा है, श्री व्यास जी महाराज ने नमस्कार करते हुए, सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमस्कार किया है। अच्छा, नमस्कार का अर्थ क्या है? नमन। हम करते ना, महाराज आपको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमस्कार का मतलब नमन, मतलब बिना मन के हो जाओ। आप हो सकते हैं बिना मन के? छोड़ सकते हैं मन को? छोड़ सकते हैं महाराज, एक उपाय में। यदि आप गोपियों की तरह अपना मन ठाकुर को दे दो तो फिर आपके पास मन नहीं है। गोपियां कहती, जब उद्धव जी जाते हैं भगवान गोपियों को समझाने के लिए, भगवान कहते जाके मेरी गोपियों को संदेश दो। इसका अर्थ नहीं कि गोपियां दुखी थी, गोपियों को तो आनंद आ ही रहा था, लेकिन जो उद्धव हैं ये ज्ञानी थे पर भक्त नहीं थे। और ज्ञानी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का, शब्दों का भंडार है, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ ली हैं, तो वो पुस्तकें काम नहीं आएंगी यदि उसमें रस नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है। तो उद्धव को ज्ञान के माध्यम से प्रेम देना था भगवान को, तो उद्धव को भेजा। उद्धव आए और सभी गोपिकाओं को बिठाकर कहते, मैं तुम्हें अब जो सुनाने जा रहा हूं सावधान होकर मन देकर सुनना। अब तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कृष्ण जिसको तुम कृष्ण कृष्ण चिल्लाती है, वो कृष्ण कौन है अब बताता हूं, तो अपना मन देना। एक गोपी ने टेढ़ी नजर करके देख करके बोला, अरे उद्धव, काऊ के पास मन ही नहीं हो तो वो कैसे सुने? उद्धव ने कहा, क्या मतलब? बोले मतलब बस इतना सा है कि उद्धव, मन ना भये 10-20। मन किसी के 10-20 नहीं होते। हमारे पास एक था, वो तेरा कन्हैया ले गया। अब तेरे उस परम ब्रह्म को जानने के लिए हम दूसरा मन कहां से लेकर आए? उधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। अब दूसरे के लिए कौन से ईश में उस दूसरे मन को लेकर आए जो लगाएं? हमारे पास समय नहीं। तुम कहते हो सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब में ब्रह्म का दर्शन करो। तो यदि सब भगवान है तो तुम भी भगवान, हम भी भगवान, तो भगवान भगवान होकर किसको उपदेश दे रहे हो? तो यार गोपी पता है क्या कह रही है? गोपी ने अपना मन भगवान को दे रखा है ना, नमन हो गई है। नमन का अर्थ है, नमन आपका नमस्कार भी तभी लगेगा जब आप अपना मन श्री हरि को अर्पित कर दो। तो यहाँ भगवान से एक बार किसी ने पूछा, प्रभु आप अपने हर पूजा, भजन, ज्ञान इत्यादि सब में मन की इच्छा क्यों रखते हो? मन क्यों चाहिए आपको? अब क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि कभी भी कथा सुनो, शरीर से यहाँ हो, लेकिन मन अगर नहीं है तो कथा नहीं लगेगी। महाराज आप शरीर से परिश्रम तो कर रहे हैं, किंतु मन जो होना चाहिए वो अगर नहीं है तो बात ना बनेगी। मन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि
भगवान बाहर शरीर में क्या क्रिया कर रहे हो ये नहीं देखते, पर आप अंदर से कैसे हैं ये प्रभु देखते हैं। आप बाहर से खूब महाराज अच्छे से सेवा कर रहे हैं, उसका पुण्य मिल सकता है, लेकिन हरि नहीं मिल सकते जब तक आपका मन प्रभु से नहीं जुड़ता। यहाँ कोई राजनेता आए और आपने हाथों से भले फूल माला पहनाई, लेकिन मन से यदि आपने कुछ गलत उसके लिए सोचा, तो भगवान ने फूल माला नोट नहीं किए महाराज। क्या किया है? जो आपने मन से आंतरिक सोचा है। यहाँ पर गोविंदा गोपाला और मन में चल रहा है ठंड पड़ रही, एक चाय का प्याला मिल जाए, तो भगवान ने क्या नोट किया? आप यहाँ गोविंदा गोपाला कर रहे हो, पर भगवान ने कहा तेरे मन में तो चाय की याद थी, तेरे मन में मेरी याद तो थी नहीं। तो शरीर से आपको पुण्य तो मिल सकता है, किंतु हरि मिल जाए ऐसा तो केवल मन से ही हो सकता है। इसलिए प्रभु हर चीज में मन लेते हैं, और मन ही संसार से छुड़ाने का काम करता है, मन ही संसार में बांधने का काम करता है। मन है इसलिए सुख दुख है, मन हटा दीजिए सुख दुख रहेगा नहीं। आपको किसने कहा? सामने वाले ने अपमान किया आपका, ये मन ही तो बताता है कि तेरा अपमान हो गया, इतने लोगों ने देखा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मन ही दुखी करता है, मन ही बार बार चिंतन कराता है, विचार कराता है, कैसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मन के कारण सब दुखी हैं, और मन अगर भगवान को दे दो तो आनंद आ जाता है। तभी तो हमारे यहाँ कहा जाता है नंद के भगवान कौन है? अब जब आप मन ठाकुर जी को देंगे तो आनंद तो आना ही आना है महाराज। तो ये मन जो है ये हरि का है। तो किसी ने पूछा भगवान से कि आप मन ही क्यों लेते हैं? भगवान ने कहा हमारे पास मन नहीं है, इसलिए हमें सबका मन चाहिए। हमारे पास क्या नहीं है? मन नहीं है, इसीलिए हमें सभी भक्तों का मन चाहिए। उन्होंने कहा आपका वाला कहाँ गया? बोलो चोरी हो गया। क्या हो गया? उन्होंने सब लोग भक्त कहने लगे भगवान चोर के यहाँ चोरी हो जाए ये तो असंभव है। भगवान कैसे हैं? बोले नवनीत ब्रजम बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनाम चदुकूल चोरम। भगवान कैसे? बोले भैया माखन ब्रज में वन में बसते हैं, उस चोर का नाम क्या है? बोले कृष्ण है। क्या चुराते हैं? बोले वस्त्र चुरा लेते हैं, माखन चुरा लेते हैं, और तो और अनेक जन्मार्जितम पाप चोरम। अपनी जो उनकी शरण में चला जाए तो उनके अनेक अनेक जन्मों के पापों को चुरा लेते हैं। ऐसे चोरों के सरदार को मैं प्रणाम करता हूं। अब बताइए महाराज भगवान का कोई ऐसा धर्म देखा है क्या जिसमें भगवान को चोर कहा जाए? देखा है? कोई इतनी छूट दे सकता है? केवल और केवल सनातन धर्म में महाराज, जहां पे भगवान को आप अपनत्व भावना से अगर चोरों का सरदार भी बोल देते हैं, चोर बोल देते, तो भगवान क्रोधित नहीं होते। अभी तो मुस्कुराते, मेरे भक्त ने प्रेम से बोला। इसलिए आप अब गुजरात चले जाएं तो वहां पर भगवान का एक मंदिर है जिनका नाम है रणछोड़। क्या नाम है? सुना है आप सबने नाम? रणछोड़। रणछोड़ का मतलब पता है? जो युद्ध की भूमि को पीठ दिखाकर भाग जाए। ये एक तरह से गाली है। डरपोक, कायर, ये शब्द होते रणछोड़ को कहा जाए, जो रण को छोड़कर भाग गया। लेकिन भगवान का नाम पूजा जाता है हमारा रणछोड़ राय की जय जयकार होती है वहां पर। क्यों होती है? कोई भगवान कायरता की वजह से छोड़ के थोड़ी ना सम्रांगण भूमि को गए थे। ब्राह्मणों के प्राण संकट में आगे जरासंध मार देता अगर भगवान वहां से रण छोड़कर भागते नहीं। प्रभु ने वचन दिया था ब्राह्मणों को मत चिंता करो, ना ये हारेगा ना ये जीतेगा, पर ये तुम्हारा भक्त बन जाएगा, इसलिए निश्चिंत होकर अपना अपना कार्य करो। क्योंकि हर बार जरासंध पराजित हो जाता था। इस बार वो ब्राह्मणों को बोलकर आया अगर मैं हार कर आ गया तो तुम सबको मार डालूंगा, और यदि मैं विजय प्राप्त करके आया तो तुम सबका भक्त बन जाऊंगा। ब्राह्मणों ने भगवान से आके प्रार्थना की, तब प्रभु ने उस भक्त
उन भक्तों का कष्ट हरण करने के लिए सामर्थ होने के बाद भी पीछे कदम रखे, लौटाया अपने आप को। ये भी एक बहुत बड़ा बल है महाराज। धर्म के लिए कभी कभी यदि पीछे हटना पड़े तो ये भी बुद्धिमानी है, मूर्खता नहीं। भगवान को लौटना पड़ा, तभी तो भगवान को क्या कहा जाता है, बोलिए रण छोड़ राय भगवान की। ये रण छोड़ राय भी भगवान ने कोई साधारण रूप नहीं धारण किया महाराज, किसी भक्त के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया है। एक भगवान के भक्त हुए जिनका नाम था रामदास, गुजरात के थे। प्रतिदिन उनका नियम था कि भगवान की खूब 3 से 4 घंटे उपासना करना, खूब भजन करना। एकादशी वाले दिन प्रभु के लिए सुनी गई कथा हजारों जन्मों के पुण्यों को एक ही बार में उत्पन्न कर देती है। एकादशी के दिन थोड़ा भी प्रभु के लिए किया गया कीर्तन आपके जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। एकादशी वाले दिन कीर्तन की महिमा ये है कि आप सभी लोग तीर्थों में जाके अपने पापों का नाश करते हैं, और तीर्थ एकादशी वाले दिन जहां कीर्तन और भगवान की कथा चल रही होगी वहां पर आएंगे। क्या देने के लिए आएंगे? बोले उस कथा और कीर्तन को सुनकर उनका पाप नष्ट होता है। तो भक्तों को क्या मिलता है? बोले वो जब गाते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनको हरि की कृपा और तीर्थों का आशीर्वाद मिलता है, और उनके मुंह से बोला गया कीर्तन उनके पापों का नाश करता है। तो दोनों को ठाकुर ने सामंजस्य बिठाया है। इसलिए एकादशी वाले दिन भले ही 15 मिनट कीर्तन करो, किंतु करिए, शास्त्र ने आज्ञा दी है। यदि आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, प्रभु की कृपा चाहते हैं, संसार की भी वृद्धि आपको मिले, तो प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी वाले दिन आधा घंटे शाम को कीर्तन करने का महाराज एक नियम बना लेना चाहिए। पूरे परिवार के साथ प्रभु का कीर्तन करेंगे, भले 5 या 11 भजन गाओ, पर गाओ, कीर्तन करो। तो आज बड़ा सौभाग्यशाली है महाराज दिन कि आज ही के दिन भगवान की कथा आरंभ हुई है, और वो भी एकादशी वाले दिन। एकादशी महान व्रत है, भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई, भगवान की करुणा से एकादशी का प्राकट्य है। और आज के दिन भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो भगवान की करुणा हम पर बरसती है, प्रभु की कृपा हम पर बरसती है। तो यहां पर भगवान के वो जो भक्त थे वो एकादशी के दिन द्वारिका जाते थे पैदल। 10वीं की तिथि को जाते थे, एकादशी को रुकते थे, एकादशी की रात्रि में जागरण करते थे और द्वादशी को लौट आते थे। 3 दिन का कार्यक्रम रहता था, पैदल ही जाना, पैदल ही आना। ये नियम उनका 80 वर्ष तक चलता रहा। एक आयु होती है महाराज, कब तक आप पैदल जा सकते हैं? फिर एक शरीर की मर्यादा होती है, वो आपको जाने देगा ही नहीं। तो एक दिन भगवान ने स्वयं स्वप्न में आकर के रामदास को कहा, भक्त तुम प्रतिदिन आते हो, अब यहीं पर ही रहकर मेरा, तुमने इतना दर्शन किया, अब यहीं पर बैठकर मेरा चिंतन करो। उस भक्त ने कहा कि प्रभु कुछ भी हो जाए, जब तक मेरा शरीर गिर नहीं जाता तब तक मैं ये व्रत तो तोड़ूंगा नहीं। मैं प्रतिदिन आऊं, हर एकादशी को आऊंगा, आपका दर्शन करके ही लौटूंगा। तो प्रभु को दया आ गई, उन्होंने कहा देखो द्वारिका बहुत दूर है, कार्य करो रामदास, मैं तुम्हारे साथ ही आ जाता हूँ। इस बार तुम आओ तो अपनी बैलगाड़ी साथ में लाना। रात्रि के 12 बजे जब सब कीर्तन कर रहे होंगे द्वारिकाधीश के मंदिर में, तब तुम पीछे आ जाना, मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा, तुम मुझे बैलगाड़ी में डालकर ले चलना, और फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम यहाँ पर मेरा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा यहीं पे भजन पूजा करना। रामदास के तो महाराज इससे बढ़कर और क्या भगवान की कृपा होगी। उसने हमारा गांव वालों से जैसे तैसे मांग के बैलगाड़ी की व्यवस्था की, लेके गया। अब सब लोगों को बड़ा आश्चर्य, ये हमेशा पैदल आया, आज पहली बार बैलगाड़ी से आया है। पर किसी ने कहा रे वृद्ध अवस्था इसलिए आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर रामदास का मन कीर्तन में नहीं था।
उसने तो जाकर पीछे बैलगाड़ी लगाई और देखा 12:30 बजे मध्य रात्रि को भगवान सजे सजाए खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? जवाहरात, हीरे, आभूषण पहन करके। रामदास ने चरणों में ढोक लगाई और कहा, प्रभु अगर ऐसे माला माल बन के जाओगे तो लोग मार डालेंगे मुझे, इसलिए आपको ये गहने उतारने पड़ेंगे। मुझे तो सिर्फ आपकी चाह है, ये हीरे जवाहरात की नहीं चाह, इच्छा नहीं है। तो भगवान के सारे वो आभूषण उतार के मंदिर में डाले और जैसे ही भगवान को जो बिछा कर लेकर आया था भूसा इत्यादि, उसके ऊपर प्रभु का वह स्वरूप द्वारिकाधीश का, रणछोड़ राय जो है वो द्वारिकाधीश का स्वरूप है, उनको रखा और गाड़ी दौड़ा दी। 1 बजे के लगभग द्वारिका से निकला, तेजी से गाड़ी दौड़ाते 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 तब तक 4 बज गए। जैसे ही ब्राह्मणों ने मेरा मंदिर के दरवाजे खोले तो देखा भगवान का विग्रह गायब है, जवाहरात इत्यादि सब पड़े हुए हैं, यानी कोई चोर नहीं लेकर गया, किसी ऐसे ने चोरी की भगवान के विग्रह की जो भगवान का भक्त है। तब सबने देखा कीर्तन में कौन नहीं है, सब पुराने पुराने मौजूद थे, सिर्फ एक नहीं था जिसका नाम था रामदास। लोगों ने कहा रात्रि से नहीं देखा, अरे वही चोरी कर ले गया भगवान। राजा के दूतों ने कहा जहां भी मिले पकड़ कर लेकर आओ। पीछे से सिपाही लगे। अब ये रामदास वहां, उनके पास घोड़े हैं, इनके पास बैलगाड़ी है, अब लेके जा रहे हैं बड़े आनंद के साथ। प्रभु आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने आपको ले लिया, आप मेरे साथ आ रहे हैं। लेकिन पीछे से सिपाहियों की घोड़ों की टाप सुनी, आवाज सुनी तो रामदास डर गए। प्रभु अब आपको ले तो आया मैं, किंतु अब राजा के सिपाही मुझे पकड़कर कारागार में डालेंगे, यातनाएं देंगे, उसका क्या होगा। तब प्रभु कहते पास में एक बावड़ी है, बावड़ी जानते हैं ना, जहां एक तालाब की तरह होता है, पानी होता है, वहां जाके मुझे डाल दे और तू बैलगाड़ी पर बैठा बैठा चलाते जा। और उसका ऐसा भाव था कि भगवान का विग्रह बोलता था। उसने जाके बावड़ी में छुपा दी और खुद बैठ गया बैलगाड़ी में, आराम से लेटे हुए चल रही है गाड़ी। तभी राजा के सिपाहियों ने घेर लिया, उठ और उठ। जब रामदास जी उल्टे होकर लेट गए तो उनको शक हुआ कि जरूर इसके इस भूसे के अंदर जो इसने बैलगाड़ी में भर रखा है, इसके अंदर विग्रह है, छुपा कर बैठा हुआ है। तो उन्होंने भाले घोंप दिए रामदास के पीछे, पीठ पर 2 से 3 भाले घोंपे। बता, सच बता, कहाँ है? उसने कहा नहीं है मेरे पास। पूरी बैलगाड़ी छानी, कहीं भी भगवान का स्वरूप नहीं है। भाले चुभोने लगे, सच बता। तब तुरंत महाराज वहां बैलगाड़ी बावड़ी की ओर इशारा कर दिया, यहां पर है भगवान का स्वरूप। जब दौड़कर वहां पर सब लोग गए तो देखा वहां खून से पूरा तालाब भरा है। भगवान का स्वरूप निकाला तो भगवान को रक्त निकल रहा है और उसका कारण था कि भगवान के भक्त पर भाले चुभाए थे, किंतु उसको ना लग करके भगवान के अंदर से रक्त बह रहा था। पट्टी बांधी गई और गोसाई जब ले जाने लगे तो प्रभु इतने भारी हो गए कि जाने को तैयार नहीं। एक साथ 50 उठाए फिर भी ना ले जा पाए। तब आकाशवाणी हुई, मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता। बोले प्रभु इस रामदास के पास क्या है? आप वहां अपना पूरा राज्य इत्यादि जिस तरह से राज ठाट बाट से हम रखते हैं वो छोड़कर आओगे, इसके पास क्या है? ये ना आपको बिठा सकता है, ना आपको ढंग से खिला सकता है, ना 56 प्रकार के भोग लगा सकता है। इसके पास अपनी एक रोटी का ठिकाना नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे तो इसी के साथ रहना है। तो कहा ठीक है, अगर इसके साथ रहना है तो फिर हमें अपने बराबर का सोना ये दे दे। क्या कहा? अपने बराबर का ये सोना ले आए अपने घर से और आपको ले जाए। तब रामदास कहता है प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप एक काम करिए, आप चले जाइए इनके साथ। ना मेरे पास इतना धन नहीं है प्रभु कि मैं आपके बराबर का कर सकूं,
तो भगवान कहते हैं जाकर अपनी पत्नी की नाक में पड़ी हुई नथनी है ना, उसे ले आ। बोले प्रभु वो तो बहुत हल्की है। बोले तेरे लिए हल्की, मेरे लिए तो वो बहुत भारी है, क्योंकि भक्त का जो भाव है उसके सामने तो हर चीज हल्की है। जाके लेकर आओ। और जाकर के वो नाक की नथली उतार के ले गए कि भाग्यवान ये दे, भगवान आ रहे हैं। देवी जी ने उतार के दे। और पलड़े में जब गोसाइयों ने रखा कि कहाँ है सोना इसके पास, तो एक पलड़े में ठाकुर जी, एक में वो छोटी सी नथ, वो नथ भारी हो गई और भगवान कैसे हो गए, हल्के। और आकाशवाणी हुई कि नथ को ही ले जाओ, और इस जगह फलानी जगह पर मेरा एक विग्रह पड़ा है, उसको ही जाके द्वारिका में स्थापित करो, अब तो मैं रामदास के पास रहूंगा। और चले आए। आज भी भगवान की पट्टी बदली जाती है, जो उनको घाव है। जब भी मंदिर का नव निर्माण होना होता है तब भगवान किसी से नहीं उठते, इतने भारी बन जाते हैं। किंतु रामदास के कुल का आज भी कोई एक छोटा सा बच्चा उन्हें उठाकर बाहर रख देता है तो उसे उठ जाते हैं, अन्य किसी से नहीं उठते। महाराज आज भी अपने भक्त की इच्छा के लिए भगवान द्वारिका से निकलकर महाराज डाकोर जी में विराजमान है, रण छोड़ राय के नाम से। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की। भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते महाराज, बस ये है कि भगवान का कोई हो जाए, इसलिए भक्त कहते भी हैं हम तुम्हारे थे प्रभु जी।
आपका हाथ पकड़े, हम अपना हाथ देते हैं कि आप हमारा हाथ पकड़िए। क्योंकि अगर हमने आपका हाथ पकड़ा तो ये संसार ऐसा है कि इसकी चकाचौंध में हम आपका हाथ छुड़ा सकते हैं, उस ओर भागेंगे। किंतु यदि आप हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो एक पिता कभी भी अपने बच्चे का हाथ किसी भी कष्ट में, संकट में छोड़ता नहीं है। आप वो जगत पिता हैं, इसलिए मैं प्रयास नहीं करूंगा कि आपका हाथ पकड़ूं, बस आप ही कृपा करके मेरा हाथ थाम लें। और जिसने भी प्रभु को हाथ थमाया है और प्रभु ने हाथ थामा है, तुम्हारा वेद साक्षी है, श्रुति साक्षी है, प्रभु ने कभी छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ा।